यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक ये तो बेसिक सा आपके पास क्रिएटेड है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल का भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक असाइनमेंट ही आया हुआ है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर मैंने बनाया है, लेकिन उसमें एक बटन, एक ऑर्डर बटन पर क्लिक करें तो एक ही ऑर्डर लेता है, लेकिन अगर बार बार ऑर्डर पर क्लिक करें तो फाइनल में एक और, इस तरीके का आप क्रिएट कर लें। देखें आपने क्या करना है, इसकी फ्रंट एंड तो आपने इस तरह का क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये तो आप HTML CSS के थ्रू कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसकी क्वांटिटी के लिए एक इनपुट बॉक्स भी दे दिया सबके लिए, और इनपुट बॉक्स से पहले उसकी प्राइस और उसका यहाँ पर हेडिंग भी दे दी। ठीक है, आप चाहें तो इसकी एक इमेज भी लगा दें, इसकी एक इमेज भी लगा दें ताकि वो यूज़र को दिखता रहे। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनाएं, आप लोग थोड़ा अपने हर स्टूडेंट का डिफरेंट होना चाहिए, जिसका जितना इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें जितनी अच्छी CSS अप्लाई हुई हुई होगी उसके उतने मार्क्स। बेसिक फंक्शनैलिटी ये होनी चाहिए, बाकी आप किसी फूड ब्रांड का देख कर भी बना सकते हैं, वो अब आपके ऊपर है। ठीक है, होना यही चाहिए कि जैसे यहाँ सर पर गिवन है गार्लिक ब्रेड, और इसकी प्राइस मैंने वेरिएबल गार्लिक ब्रेड क्रिएट किया हुआ है, और मैंने वहाँ पर उसकी प्राइस वेरिएबल के अंदर सेट कर दी है 250। अब क्वांटिटी में यहाँ जो भी दूंगा वो क्वांटिटी का वेरिएबल जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इसकी प्राइस से, और उसको वो कहाँ ऐड हो जाएगा, टोटल के अंदर, टोटल के एक वेरिएबल में। इसी तरीके से ये तमाम फंक्शनैलिटी सबके ऊपर परफॉर्म होगी। अब यहाँ पर अगर मैं देता हूँ 1, ठीक है, इसकी है 240, इस पर देता हूँ 1, इसकी है 250। ठीक है, और जहाँ पर मैं जाके टोटल जनरेट टोटल करूँगा तो क्या आ गया 490। ठीक है, तो इस तरीके से ये बस सिंपल फंक्शन, इसकी और इससे ज़्यादा कोई सर फंक्शनैलिटी नहीं मेरा चाहिए। मेरा असाइनमेंट ऐसा है जी कि सर एक्चुअली मैंने जो है ना वो हर डिश के नीचे डिश को ऐसा कार्ड डिवीजन में बनाया है, उसके नीचे बटन है। जब आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो प्रॉम बॉक्स खुलता है। तो वो प्रॉम बॉक्स आपसे ये पूछता है कि कितने आपको सर्विंग्स चाहिए पर इस स्टार्टर की फर्नीचर पर। ठीक है। अगर आप उसको देते 2 3 तो वो कैलकुलेट करते हैं उसकी प्राइस से। तो वहां पे आपको डिवीजन में पर अपने के सिर्फ इंडिविजुअल स्टार्टर की बताता है। फिर ठीक है। ऐसे स्टार्टर में मेन कोर्स और फिर आप रिसर्च की कर लेते, फिर आपको उनकी इंडिविजुअल प्राइस पता लग जाती। फिर आप एंड में जब जनरेट बिल टोटल बिल करते ना तो फिर वो आपको ओवरऑल बिल बता देता। बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। सर ऐसा ये कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ मैं भी बिल्कुल, कुछ ऐसे ही कर रहा था। हाँ कोई मसला नहीं है। ये तो इससे एडवांस हो गया ना, यहाँ पर तो आपको बेसिक बताया गया है, ये तो आपने बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें, ऐसे चाहे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक ये अब आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर इस असाइनमेंट के अंदर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप लोग अभी भी पूछ लें। वैसे तो मेरे हिसाब से जितनी चीज़ें आप लोगों ने ये प्रीवियस लैब्स में मिड्स के बाद पढ़ी हैं, उसी से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट, लिंक्स, वीडियो, टेबल, इनसे रिलेटेड है, इजी है, इतना है नहीं। एक इंडिविजुअल डिश के अलग इमेज रखें, आपके पास जितनी भी डिशेज है ना, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर गिवन है 5 डिशेस, ठीक है, तो उनकी 5 इमेजेस आप चाहें तो एक साथ हर उसके नेम के साथ भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो स्टार्टर के अंदर आपके पास जितनी 5 डिशेज हैं सब स्टार्टर की सेक्शन स्टार्ट होती ऊपर तमाम की इमेजेस आप एक साथ लगा दें, 5 की 5। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेआउट किस तरह सेट करना चाह रहे हैं। ये जो आपके पास यहाँ पर गिवन है ना, ये तमाम जो इसमें बातें लिखी हैं ये पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कि ये 3 आपके पास सेक्शंस हों, हर सेक्शन के अंदर 5 डिशेस के नेम हो, उनके प्राइस हो और उनकी इमेज हो, और आगे उसका क्या हो, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी चाहिए उसके लिए एक इनपुट बॉक्स हो। ठीक है, अब इनपुट बॉक्स के थ्रू लेना चाह रहे हैं, प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू लेना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है। तमाम के अंदर सबके अलग अलग प्राइजेस हो, जो भी यूज़र इनपुट करे क्वांटिटी उस हिसाब से उसकी प्राइस कैलकुलेट होके जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक बिल आखिर में जनरेट हो। अब वो बिल आप जैसे जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया सिंपल तरीका, वो भी कर सकते हैं, कोई एडवांस चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मार्क्स इसके 4 हैं, उस हिसाब से आप लोग इसको कर लें और बाकी देखें। ठीक है,
अच्छा सर वो जी। नेट नहीं आ रहा था मेरा, मेरी अटेंडेंस मार्क कर दिएगा 1 to 6 at 7। अच्छा सर गुफरान मेरी पूछ भी रहे अटेंडेंस हैं, मांग। शमून। आप जो है ना अपना नेम और आईडी जो है वो चैट के अंदर लिख दें। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर मेरी भी अटेंडेंस मांगनी है। सर आप ये चैट में, क्वेश्चन वन का जो चैट पे ठीक है, लिख चैट में दें। लिख रहा हूँ सर मैं। जी पूछें। क्वेश्चन वन का जो सेकंड पार्ट है, हम्म। create a button when user presses on it displays a prompt box for user input. User enters some text and displays text either on the web page or an alert box. तो सर ये जो टास्क है ये मैंने एक फंक्शन से अकॉम्प्लिश किया, तो कोई मसला तो नहीं होगा? ये आपने फंक्शन से अकम्प्लिश किया है, नहीं कोई इशू नहीं है उसमें, फंक्शन से ही मेरे ख्याल से करेंगे। ओके सर। हमने लैब में किस तरह किया था, फंक्शन के थ्रू ही किया था आई थिंक। लैब अगर आपने लिया हो तो उसके अंदर ये सर वो चीज़ हमने, एक्चुअली में ना आपने क्योंकि जो वो यस फोर्थ सर, लास्ट वाला फंक्शन टास्क किया के के है ना, थ्रू अंदर, किया था। है सर ना। लास्ट फोर्थ टास्क के पार्ट अंदर जो है ना सिर्फ उसमें फंक्शन का मेंशन कंफ्यूजन है हो ना, गया, तो आपने इसलिए लिखा है। ठीक है, अगर आप फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, फंक्शन के थ्रू ही ये चीज़ परफॉर्म होगी। और क्रिएट अ बटन व्हेन यूज़र प्रेसेस ऑन इट, ठीक है, जैसे यूज़र ने प्रेस किया वो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो सही है, फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो बगैर फंक्शन के थ्रू ये चीज़ परफॉर्म कर सकता है तो कर ले, कोई इसमें इशू नहीं है। सर लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ कॉल अ फंक्शन, तो फंक्शन परफॉर्म करना तो लाजमी हो जाएगा ना फिर। हाँ, हमने ये जो लैब की थी ना, अगर आप में जिन स्टूडेंट्स ने ये लैब की थी उनको समझ नहीं आएगा, जो सिर्फ ये आपकी क्या नाम है सर मैनुअल नहीं मैनुअल नहीं, देखेंगे, आप क्योंकि देखिए मैनुअल आपने के जो अंदर आपको स्टार्ट वाला प्रॉम्प्ट बॉक्सेस वगैरह फर्स्ट नहीं वाला गिवन। किया है ना, जी। सर वो आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें भी अलर्ट बॉक्स के जरिए एक मैसेज प्रिंट कराना है, और फोर्थ वाले में भी अलर्ट बॉक्स के जरिए एक मैसेज प्रिंट कराना है। तो सर उसके अंदर आपने लिखा है क्रिएट अ फंक्शन, आपने स्पेसिफिकली बताया, तो उस पर कंफ्यूजन ये हो रही है कि ऊपर वाले हैं जो उनमें फंक्शन क्रिएट नहीं करना चाहिए, उन्हें बगैर फंक्शन के बनाना है, क्योंकि हम मुझे जो आता है वो फंक्शन के साथ ही वो प्रिंट कराना आता है। हाँ बिल्कुल, आप फंक्शन के साथ ही प्रिंट करें उसको, फंक्शन यूज़ करते हुए ही प्रिंट करें। नहीं सर, ये फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें तो सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है ना अलर्ट बॉक्स में, हमें प्रिंट तो नहीं करवाना। क्रिएट अ बटन यूजर व्हेन यूजर प्रेसेस ऑन इट इट डिस्प्लेज द अलर्ट बॉक्स विद द मैसेज। हाँ सही कह रहे हैं, इस पहले वाले में फंक्शनैलिटी की, फंक्शन की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर सिंपल आपके पास क्या हो रहा है, अलर्ट बॉक्स ओपन हो रहा है। हाँ तो इसमें फंक्शन की नीड मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, यहाँ जहाँ पर नहीं है वहाँ पर, अच्छा इसमें ज़रूरी नहीं है कि फंक्शनैलिटी, अगर कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी पड़ रही है तो आप कर लें, जहाँ पर नहीं हो रही तो अगर कर दें तो कोई इशू नहीं है। हाँ अगर कर लें तब भी कोई इशू नहीं है फंक्शन परफॉर्म। ठीक है, असल बात यह है कि आपकी ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए अलर्ट बॉक्स की, कंफर्मेशन की और प्रॉम्प्ट बॉक्स की। ठीक है, अब उसमें आप फंक्शन के थ्रू करें या फिर बगैर फंक्शन के थ्रू करें वो आप अप टू यू है। ठीक है, और या तो इसको खुद अंडरस्टैंड करें कि इसमें किस में फंक्शन यूज़ हो सकता है और किस में फंक्शन यूज़ ही नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ मैसेज आप कुछ भी डाल दें उसमें। ठीक है, अच्छा ये तो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बाकी ये असल आप लोगों का कंसंट्रेशन होनी चाहिए इन वाले क्वेश्चंस पे जो 4 मार्क्स के हैं। एक ये वीडियो वाले, इसकी तमाम जब तक ये चीज़ें एकम्प्लिश नहीं होंगी आपके 4 मार्क्स नहीं आएंगे, उस स्टूडेंट के 4 मार्क्स आएंगे जिसकी ये तमाम चीज़ें एकम्प्लिश हो रही होंगी। ये वीडियो गैलरी के अंदर पहली, इसके अंदर वीडियोज़ नहीं है, ये इसकी थंबनेल या फिर इमेजेस इस्तेमाल हुई हुई हैं, और इमेजेस की क्लिक के ऊपर वही पर्टिकुलर वीडियो डिफरेंट टैब में ओपन होनी चाहिए। यहाँ पर ये स्टार्टर मेन्यू में ये तमाम चीज़ें परफॉर्म होंगी और उसके बाद उसकी आपके पास बिल जनरेट होगा, तो इसके 4 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग परफॉर्म करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फंक्शनैलिटी, इसके अंदर आपने पूरा HTML CSS इसकी पूरी अप्लाई करनी है। जिसकी जितनी अच्छी होगी हो सकता है उसके उसमें किसी चीज़ में कम हो रहे हो तो CSS के थ्रू मार्क्स उसके इन्हेंस हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इसको सबमिट करें। ठीक है, और बाकी आज की लैब को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
और फिर आप लोगों का अच्छा लैब एग्ज़ाम जो है, ये सब लोग याद रखें, किसी की भी इसके अंदर जो है वो इसमें नेग्लिजेंस का कोई चांस नहीं है, और इसके अंदर आपके पास रीसबमिशन का या फिर लेट सबमिशन का कोई चांस नहीं है। कोई स्टूडेंट नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता था या फिर मुझे नहीं पता था। सर वीडियो गैलरी में लिंक दिए हैं, नहीं लिंक के थ्रू ही करेंगे आप, लिंक के थ्रू ही करना है आपने। वीडियो लिंक दिए हैं, कोई इशू नहीं है, लिंक के थ्रू ही करेंगे आप। लिंक इमेजेस के ऊपर लिंक देंगे और लिंक के थ्रू आप आगे फॉरवर्ड करेंगे उसको डिफरेंट टैब के ऊपर, जाहिर है। अच्छा वीडियो डाउनलोड नहीं की, डायरेक्ट दिए, हाँ तब भी कोई इशू नहीं है, बस मेरे पास ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 22 यानी कि नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे आप लोगों की लैब एग्ज़ाम होगा, और लैब एग्ज़ाम होगा आपके पास, लैब एग्ज़ाम होगा आपके पास 8:40 के ऊपर स्टार्ट और 10:40 पे एंड हो जाएगा। 2 आवर्स का लैब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कोड और आउटपुट आपने स्क्रीनशॉट सबमिट करने होंगे, लेट सबमिशन की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और बाकी ये है कि अगर इसके अंदर और कोई रिलैक्सेशन होगी कि 2 आवर्स के बाद आपको सबमिशन टाइम गिवन है या ऐसा कुछ है, तो वो फिर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर बता दूंगा। वैसे आप लोग कोड यही कॉपी कैसे याद करें? रखें कि आपने कोड कॉपी पेस्ट नहीं करें, आप उसका कोड के स्क्रीनशॉट्स और आउटपुट दे दें। उसके अंदर हमें समझ आ जाती है कि किस स्टूडेंट ने खुद से किया है या किसका क्या आउटपुट है, वो हमें देख के समझ आ जाती है, ठीक है। और जिसके अंदर ऐसा होगा कि किसी का बिल्कुल कॉपी टू कॉपी असाइनमेंट है, तो या किसी ने पूरा इंटरनेट से कॉपी किया हुआ है, वैसे इंटरनेट से रिलेटेड तो नहीं होगा, तो आपको खुद ही करने वाला होगा, जिसने लैब ली हैं क्लासेस ली हैं वो आसानी से कर लेगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप लोग इस चीज़ को याद रखें, इसके अंदर कोई ये नहीं चलेगा कि लेट सबमिशन है या मैं भूल गया या मेरा कोई भी इशू है, तो वो सारे इश्यूज आप सॉल्व करके ही 22 को 8:40 के ऊपर आ जाएं, और आपका LMS के ऊपर असाइनमेंट विजिबल हो जाएगा आपके पास। विजिबल हो उसी वक्त आप 2 आवर्स के अंदर इसको करके सबमिट कर दें, और आपकी लास्ट 1 आवर जो है उसमें ग्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बाकी आप लोग ये देख लीजिएगा, आप लोगों के लैब 8 तक के मार्क्स जो है वो अपलोडेड थे LMS के ऊपर, ठीक है। लैब 1 से 8 तक के ये आप लोगों ने आई थिंक चेक भी कर लिए होंगे। उसके अलावा 9 से लेकर 9, 10, 11, ठीक है, 12, और आज हमने ये एक सेकेंड, 13 अपलोड की है, हो गया ये लैब 13, ठीक है। तो ये अपलोड की हुई है, 13 लैब्स हैं टोटल, इसमें से बेस्ट 12 आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। ये 13 वाले में जो एक आखिरी आपको टास्क गिवन है जिसमें आपने उस एग्जाम्पल को रन करना है, वो आप लोग करके सबमिट कर दें, अभी ही कर देंगे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये 8 तक की मार्किंग आपकी हुई हुई है, ठीक है। 9, 10, 11, 12 और 13 इसकी मार्किंग आपको की इसी वीक के अंदर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी 8 तक की भी मार्किंग आप लोग चेक कर लें, किसी को स्टूडेंट को ऐसा लगे कि उसकी मार्किंग में कहीं मिस्टेक है, लैब चेक होने में तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, वो तो जैसी है वैसी रहेगी। किसी को ऐसा लग रहा है कि GCR पे मेरे मार्क्स डिफरेंट थे और LMS पे डिफरेंट है, तो वो बता सकता है, वरना आपकी लैब चेक जो है वो सबकी प्रॉपर हुई हुई है, ठीक है। बाकी ये कि आज की लैब को हम यही वाइंड अप करते हैं, और फिर आपसे 22 को मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।